सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के पामकुल बहुत पहुँचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द क्या औरतें सब की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहाँ पर उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रही। शाम होते ही वो हमारे घर पहुँच आए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवज्जो की। फिर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी झोली भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का पैर फटक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबाने की आदत है वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि आराम बेटी बाबा जी की टांगें दबा दो और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीज़ा मुझे सौंप दिया गया था। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाए। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से इनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चलो नज़ार मैं इनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लगा। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हरदिल अजीज़ थे, दूसरा मैं नासमझ थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही, वो नाराज़ ना हो जाएं। फिर उनकी दराज़ियाँ बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब इनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी का रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहब के लिए शदीद नफ़रत भर गई। मुझे इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सबसे आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। इस रात भी सब हस्बे तवक्का पीर साहब की टांगें दबाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। इस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगें दबवाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबाता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे बेंच कर अपने साथ बिस्तर पर डाल दिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस भीड़े के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही है। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी कि जिसको किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा था। कमरे में बदहोशी लाइट चल रही थी। अचानक वो भी बच गई और शदीद बिजली बंद हो गई। मैं बेबस होकर बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो मुझे बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और साथ ही
पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरे की रोशनी भर गई। मैंने आंखों खोल कर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी अम्मी पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी कि वो शैतान अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। इसके बाद वो जाली पीर कभी हमारे इलाके में नज़र नहीं आया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब से पहले संभालने का मौका ना मिल सके। फिर